सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे था एक बार तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। तो गाइस जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे कौन कौन से कोर्स हैं जो ऐसे जिसमें एलपीयू नेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। आपको पता ही होगा एलपीयू नेस्ट क्या है। एलपीयू नेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम है, एलपीयू के लिए अगर आपको देना है वो देना कंपलसरी होता है ज़्यादातर कोर्स में। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स भी हैं जिसमें एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। तो अब उनमें अगर कंपलसरी नहीं है तो ऐसे कुछ सवालों का अगर उनमें कंपलसरी नहीं है तो क्या हम एलपीयू नेस्ट दे सकते हैं? क्योंकि एलपीयू नेस्ट क्या एक स्कॉलरशिप एग्जाम भी है, तो मुझे स्कॉलरशिप तो चाहिए, तो मैं क्या एलपीयू नेस्ट कंपलसरी नहीं है तो भी दे सकता हूँ? तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। उसके बाद अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नई नई वीडियो अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बिल्कुल भी लेट ना हो आप ऐसी जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ फिर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आप बिना एलपीयू नेस्ट दिए कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो जो एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम है वो सभी कोर्सेज़ के लिए कंपलसरी है ना, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ ऐसे कोर्स भी है जिनमें आपको एलपीयू नेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। तो जब आप भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपको एलपीयू नेस्ट देना कंपलसरी है या नहीं, है ना? कैसे चेक कर सकते हैं आपके कोर्स में कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनमें मुझे पता है कि नहीं एलपीयू नेस्ट कंपलसरी है, या एलपीयू नेस्ट के बिना आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जो कोर्सेज है जो मुझे पता है कि जिनमें बिना एलपीयू नेस्ट के आपको एडमिशन मिल जाएगी, वो क्या है? बीसीए, बीबीए, बीए एंड बीए इन फाइनेंस। ये 4 कोर्स मुझे पता लगे हैं जो मैं जब चेक कर रहा था इन कोर्सेज़ के बारे में, तो मुझे पता लगा कि इन कोर्सेज़ के लिए जो एलपीयू नेस्ट है वो देना जरूरी नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वेबसाइट के थ्रू कि है ना कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाते ही आपको क्या सर्च करना है? एलपीयू सर्च करना है। जैसे ही आप एलपीयू सर्च करेंगे, एलपीयू की सर्च करते एलपीयू की वेबसाइट पे जाना है। एलपीयू की वेबसाइट पे जाते ही आपको यहाँ पे एडमिशन पे जाना है। एडमिशन पे जाती है आपको किस पे? रेगुलर पे जाना है। आप अब वो दे सकते हैं कि आप किस पे आफ्टर 12th जा रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं। मैंने आफ्टर 12th यहाँ रेगुलर आफ्टर 12th सर्च किया है। तो आफ्टर 12th सर्च करते मैं किस पे जाऊँगा? मैनेजमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा बीबीए पे। तो जैसे ही बीबीए पे अब मुझे कहाँ से पता लगेगा कि मुझे एलपीयू नेस्ट देना ज़रूरी है नहीं? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन से, जो ये है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो आपके सामने लिखा हुआ है ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ से पता लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेनी है तो क्या होना चाहिए? आपके 50% मार्क्स होने चाहिए +2 में। कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए आपके +2 में, बस और कुछ नहीं। 50% मार्क्स आपके +2 में होने चाहिए। एलपीयू नेस्ट के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, तो एलपीयू नेस्ट को आपका लिए देना कंपलसरी नहीं है। आप बिना एलपीयू नेस्ट के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको क्या मिल सकती है? 50% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अब देखो इस कोर्स के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं है। तो अब आप पूछेंगे एलपीयू नेस्ट में क्यों दूँ अगर कंपलसरी नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ कि एलपीयू नेस्ट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, एलपीयू नेस्ट एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी है। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो उससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीबीए की एक सेमेस्टर की फ़ीस है वो कितनी है? 80,000 रुपीज़ है। तो आपकी यहाँ पे कितने सेमेस्टर हैं? यहाँ पे 3 ईयर है, तो मतलब 6 सेमेस्टर हो गए, तो आपको 6 बार 80,000 रुपये भरने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं और कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी? 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिसका मतलब ये होता है कि आपकी फ़ीस कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। 80,000 वाली फ़ीस आपकी 40,000 में रह जाएगी। तो मतलब कहाँ आप एक सेमेस्टर के लिए 80,000 देंगे और कहाँ पे आप 80,000 रुपये देंगे 2 सेमेस्टर के लिए। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपकी जो डिग्री है वो आधी हो जाएगी, मतलब 50% में हो जाएगी। तो इसीलिए एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। वैसे तो मैक्सिमम जो कोर्सेज है उन सबके लिए देना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। जैसे अब दोबारा यहाँ पे जाओगे एडमिशन पे आफ्टर 12th में एडमिशन ले रहा हूँ, रेगुलर प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूँगा। रेगुलर प्रोग्राम के बाद उसके बाद लिस्ट खुल जाएगी दोबारा से वही कि आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अभी हम किसकी एग्जांपल लेते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग की लेते हैं। चलो फैशन डिज़ाइनिंग में देखते हैं कि नहीं। तो मुझे बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? आपके 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है हर कोर्स का। क्या है? पास विद 50% मार्क्स है और सब्जेक्ट टू क्वालिफाई एलपीयू नेस्ट है। मतलब कि आपको एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना इस कोर्स में कंपलसरी है। एलपीयू नेस्ट के एग्ज़ाम से ही आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिल रही होगी। 48% तक की मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अब अगर आप एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो एलपीयू नेस्ट की फ़ीस क्या है? एलपीयू नेस्ट की फ़ीस 1000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ है एंड 500 फॉर गर्ल्स है। लेकिन नीचे एलपीयू नेस्ट का जो लिंक दिया गया, अगर उसके थ्रू आप रजिस्टर करते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि बॉयज़ की फ़ीस रह जाएगी 500 एंड गर्ल्स की फ़ीस रह जाएगी 300। तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एलपीयू नेस्ट के ऊपर। उसके बाद अगर एलपीयू नेस्ट का आप एग्ज़ाम देते हो और कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 48% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे आपकी फ़ीस 1,20,000 से 62,000 रुपीज़ रह जाएगी। तो देख सकते हैं आधी रह जाएगी आपकी फ़ीस। ऐसी अगर आप कैटेगरी 3 में भी आते हैं तो आपको 28% स्कॉलरशिप के साथ आपकी फ़ीस 1,20,000 से 86,400 रुपीज़ रह जाएगी। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट के एग्ज़ाम देके मिनिमम मार्क्स भी लेते हैं, मतलब मिनिमम 3rd कैटेगरी में भी आते हैं, तो आपको 28% की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब 28% एक सेमेस्टर में मिल रही है। मतलब कि सोचो कितने पैसे आप बचा लोगे अपने। तो एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना आपके लिए
अच्छी बात है। 500 रुपये में सिर्फ आप यार LP-UNESC का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे आप अपने कम से कम 1-2 लाख रुपये बचा सकते हो। तो मैं नहीं सोचता कि 500 रुपये आप ना खर्चो, और किसी भी कोर्स में, चाहे जो भी कोर्स हो, आप एडमिशन ले रहे हो तो LP-UNESC का एग्ज़ाम ज़रूर दो। अगर आपके कोर्स में कंपलसरी नहीं भी है तो भी LP-UNESC का एग्ज़ाम दो। अब दूसरी बात आती है कि जैसे मैंने LP-UNESC का एग्ज़ाम दिया, LP-UNESC के एग्ज़ाम में मैं कैटेगरी 3 में आया, लेकिन जो मेरे 12th में मार्क्स थे वो अच्छे थे, जैसे 90% से अबव थे, तो मुझे LP-UNESC के बिना अच्छी स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। जो कैटेगरी में आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे आप वो वाली स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। वो भी आपको कैसे पता लगेगा? ऐसी किसी भी कोर्स में जाके, चलो दोबारा से सारा प्रोसेस करते हैं, हम दूसरे कोर्स पे जाते हैं। दूसरे कोर्स पे यहीं पे जैसे एडमिशन पे जाएंगे, चलो हम MBA के बारे में देख लेते हैं। अभी इतना तो देख ही लिया, अब चलो MBA भी छोड़ो, MBA के बारे में ऑलरेडी बहुत लोग बात करते हैं, तो हम M.Tech के बारे में बात करके देखते हैं कि M.Tech में आपको कैसे पता लगेगा। यहाँ पे आप जाएंगे इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है MA, चलो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मेरे को क्या करनी है? M.Tech करनी है। तो M.Tech कर दिया, मैं कैसे चेक करूँगा कि यहाँ पे मुझे कौन सी, मतलब अगर जैसे सपोज़ करिए आपने LP-UNESC का एग्ज़ाम दिया और आप LP-UNESC की कैटेगरी 3 में आए, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? 35%। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जैसे अभी M.Tech कर रहे हैं, अगर आपने इससे पहले B.Tech की हुई है और B.Tech में आपके मोर देन 90% मार्क्स है, तो आपको सीधा 55% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब LP-UNESC से आपको कितनी मिल रही है? 35 की, लेकिन आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसकी वजह से आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है? 55%। चलो ये भी छोड़ो, अगर आप कैटेगरी 3 में आ रहे हैं LP-UNESC के थ्रू और आपकी डिग्री में कितने 80 से 89% के बीच में मार्क्स हैं, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी? 45%। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम देने के बाद ये ज़रूर देखना है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा मिल रही है ना, तो वो स्कॉलरशिप वाला आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे, अगर आपकी कितनी परसेंटेज है तो उसके बेस पे आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, LP-UNESC के बेस पे कितनी मिलती है, गेट के बेसिस पे आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, अदर स्कॉलरशिप्स क्या है। तो ये सारा कुछ स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा आपको मिल रही है, उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।